जय श्रीमन्नारायण। आप सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। पत्युः प्रजानाम् ऐश्वर्यं पशूनां वनकामये अहं कदम्बो भूयाशं कुन्दो वा यमुना तटे। हे भगवान श्रीमन्नारायण, मैं प्रजापति ब्रह्मा के पद की प्राप्ति नहीं चाहता और नहीं पशुपतिनाथ के ही पद की प्राप्ति चाहता हूँ। मैं यमुना नदी के किनारे पर कदम्ब वृक्ष या कुंद पुष्प की झाड़ी ही बनने की इच्छा रखता हूँ। श्री कुलशेखर स्वामी जी ने इन्हीं भावों को श्री कुलशेखर सूक्त में बड़े सुंदर रूप से भगवान के श्री चरणों में प्रस्तुत किया है। वे प्रार्थना करते हैं कि मैं नीला देवी से विवाह करने के लिए 7 बैलों को जीतने वाले भगवान की सेवा करना ही चाहता हूँ। मुझे भगवान के स्थान श्री वेंकटाद्रि पर स्वामी पुष्करणी में एक बगुले का ही जन्म मिले। फिर कहते हैं कि बगुला होने पर कहीं मैं उड़कर बाहर न चला जाऊं, इसीलिए मुझे मछली का ही जन्म मिले। फिर कहते हैं कि जल के खत्म होने पर मछली मर जाएगी और फिर न जाने दूसरा जन्म कहाँ मिले, इसीलिए मुझे पान आदि थूकने हेतु निर्मित स्वर्ण की पिकतानी उठाने वाले का जन्म मिले कि मैं सदैव ही भगवान की सेवा में लगा रहूं। स्वर्ण पात्रधारी होने पर स्वर्ण की चोरी करने के दोष का निर्माण होने की संभावना और अत्यधिक समीपता के कारण अपचार होने की संभावना बनेगी, इसीलिए एक चंपा के पेड़ बनने का सौभाग्य मिले। फिर कहते हैं कि फूलों से लदे हुए चंपा के पेड़ को भगवान का ही कोई भक्त उचित मूल्य देकर फूल या लकड़ी के लोभ से खरीद कर ले जाए तो भगवान से विरह प्राप्त होगा, इसीलिए फल फूल से रहित निकम्मे वृक्ष के जन्म की याचना करते हैं। फिर कहते हैं कि कदाचित कोई सफाई कर्मी अनुपयोगी वस्तु के रूप में उस वृक्ष को उखाड़ कर फेंक देवे तो भगवान से विरह की प्राप्ति, इसीलिए एक पहाड़ का जन्म मिले। फिर कहते हैं कि कदाचित नया महल या घर बनाने वाले लोग उस पत्थर को ले जाए, इसीलिए श्री वेंकटाद्रि पर एक झरना बनने की इच्छा प्रकट की। फिर कहते हैं कि यदि झरना सूख जाए, इसीलिए श्री वेंकटाचल का रास्ता होने की प्रार्थना की। फिर कहते हैं कि कदाचित भक्तों की सुगमता के लिए नए मार्ग का अनुसंधान करने वाले लोगों ने यदि उस मार्ग को अनुपयोगी समझकर नए मार्ग का अनुसंधान कर लिया तो यह मार्ग अनुपयोगी सिद्ध होगी, इसीलिए भगवान की मंदिर की सीढ़ी बनने की याचना की, जिससे कि सामने रहकर भगवान के मुखारविंद का दर्शन करने का अवसर प्राप्त होता रहेगा, इसीलिए भगवान के समक्ष स्थित सीढ़ी को कुलशेखर पड्डी कहते हैं। आप सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्रीमन्नारायण।